हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कवर करेंगे 12th चैप्टर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का क्या मतलब है? सिंपली जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन आपस में बात करते हैं, अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं, ठीक है, अपने व्यू पॉइंट्स रखते हैं एंड सेम मैनर में वो एक दूसरे को समझते हैं, ठीक है। जनरली जैसे सपोज हम, ठीक है, हमारा भी जो एक ये वे है, ये क्या है? कम्युनिकेशन का ही है, ठीक है। मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ, ठीक है, डिलीवर कर रही हूँ, आप उसको रिसीव कर रहे हो इन द सेम मैनर, ठीक है। सेम उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी कम्युनिकेशन का प्रोसेस इसी तरीके से चलता है। तो चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कोई स्कूल हो, कॉलेज हो, ठीक है, या कोई सोसाइटी, कहीं पे भी जब टू या टू से ज़्यादा पर्सन्स जो हैं वो आपस में अपनी फीलिंग्स को, फैक्ट्स को, अपने व्यू पॉइंट्स को रखते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, उसको हम कम्युनिकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कि किस तरीके से आपने एक्सप्लेन करना है। Communication, this word has been taken from Latin word communis, जिसका मतलब क्या है? Common. Hence, literal meaning of the word communication is a process which create common understanding. ठीक है, जो क्या क्रिएट करता है? कॉमन अंडरस्टैंडिंग। मतलब सेम मैनर में जैसे सेंडर ने मैसेज दिया है, इन द सेम वे, सेम अंडरस्टैंडिंग के साथ जो रिसीवर है वो उस मैसेज को रिसीव करके अंडरस्टैंड करता है। Then this is the process through which two or more than two persons exchange ideas, facts, feelings, viewpoints, etc. आगे है definition. Simply stated, communication means the process of passing information and understanding from one person to another. थियो हिमन ने ये डेफिनेशन दी है, तो आपको जिस भी ऑथर की डेफिनेशन सही लगती है आप उसको लर्न कर सकते हो। आपकी बुक में नंबर ऑफ डेफिनेशंस गिवन है, राइट। अब आगे है ये छोटा सा डायग्राम जो कम्युनिकेशन का मीनिंग और अच्छे से क्लियर कर रहा है। जैसे कम्युनिकेशन, वेयर, व्हेन, हु, व्हाई, हाउ एंड व्हाट, ठीक है। अब इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि क्या मैसेज होगा, ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ मैसेज इज, एंड वेयर वी हैव टू सेंड दैट मैसेज, व्हेन, ठीक है, कब वो मैसेज देना है, देन हु विल रिसीव द मैसेज, व्हाई वी आर गिविंग द मैसेज एंड हाउ वी कैन गिव द मैसेज, ठीक है। ये सारा कुछ क्या है? कम्युनिकेशन का एक तरह से प्रोसेस है। एंड हम ये कह सकते हैं कि जब एक पर्टिकुलर मैसेज हमने देना है किसी को, या सपोज हम ये कह सकते हैं कि एक सेंडर, ठीक है, जब मैसेज सेंड कर रहा है तो ये सभी चीज़ों का उसने ध्यान रखना है। किस टाइप का मैसेज होगा, कब मैंने उस मैसेज को ट्रांसफ़र करना है, ठीक है, कौन उसको रिसीव करेगा, किस वे से मैं कम्युनिकेट करूँगा, ठीक है। कम्युनिकेशन की भी टाइप्स हैं, ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ टाइप्स आई हैव टू यूज़ टू सेंड दैट पर्टिकुलर मैसेज, ठीक है, और कौन उसको किस तरीके से रिसीव करेगा, ये सारी चीज़ें क्या है? कम्युनिकेशन में आती हैं, राइट। आई होप कि आपको मीनिंग ये अच्छे से क्लियर होगा और बहुत ही सिंपल टर्म है ये कम्युनिकेशन। आगे देखिए इसके फीचर्स। फर्स्ट इज सेंडर एंड रिसीवर। कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो कैसे कंप्लीट होता है? जब एक मैसेज सेंड किया जाता है बाय द सेंडर एंड रिसीव किया जाता है इन द सेम मैनर बाय द रिसीवर। उसके बाद है सेकेंड पॉइंट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एटलीस्ट टू पर्सन्स। तो जब कम्युनिकेशन प्रोसेस हो रहा है तो उसमें क्या है? एटलीस्ट दो पर्सन जो है उनका होना ज़रूरी है। देन कॉमन थिंकिंग होनी चाहिए। सेम जिस सेंस में सेंडर ने मैसेज दिया है उसी मैनर में जो रिसीवर है उसको रिसीव करे या फिर कर सकता हो, राइट। अगर तो ये है, सपोज वन पर्सन इज सेंडिंग द मैसेज बट द अनदर पर्सन हु इज़ रिसीविंग द मैसेज बट विद नो मैटर हाउ ही इज़ अंडरस्टैंडिंग दैट मैसेज, ठीक है, तो तब वहाँ पे कम्युनिकेशन का कोई मतलब नहीं है। उसके बाद है ऑरल और रिटन सिंबल्स, राइट। ऑरली, हाउ आई एम गिविंग द लेक्चर टू यू, ठीक है, इन ऑरल सेंस, प्लस जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है रिटन फॉर्म, ठीक है, दोनों ही फॉर्म में कम्युनिकेशन हो सकती है, ठीक है। अदर एग्जाम्पल है जैसे वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में सेम ऑरल और रिटन सिंबल्स आ जाते हैं, ऑरल और रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन आ जाते हैं। तो जो नॉन वर्बल है उसमें क्या आएगा? आपके गेस्चर्स, ठीक है, किस तरीके से इशारा कर रहे हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है, अगला बंदा उस चीज़ को क्या समझ रहा है, ठीक है, एक वो भी प्रोसेस है कम्युनिकेशन का, एक वो भी वे है टू कम्युनिकेट समवन। उसके बाद है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। ऑर्गेनाइजेशन में देखिए
क्या है, वर्टिकल फॉर्म एंड हॉरिजॉन्टल फॉर्म होती हैं, ठीक है, जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट टू लोअर लेवल एंड सेम लेवल पे जो पर्सन्स वर्क कर रहे हैं वो। तो फ्रॉम टॉप टू दी लोअर क्या हो गया, वर्टिकल फॉर्म, एंड हॉरिजॉन्टल में क्या आ गया, जब सेम लेवल पे इंडिविजुअल्स वर्क करते हैं, ठीक है, तो आपस में वो कम्युनिकेट करते हैं। तो जो वर्टिकल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो वर्टिकल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, उसका बेसिकली क्या मतलब है, व्हेन वन मैसेज इज फ्रॉम द टॉप लेवल एंड रिसीव्ड बाय द लोअर लेवल, ठीक है, या मिडल लेवल, ठीक है, जो क्या है, एक हायरार्की फॉर्म में मैसेज जो है वो पास होता है थ्रू डिफरेंट लेवल्स, ठीक है, तो वो है वर्टिकल फॉर्म। उसके बाद है मैसेज। ऑब्वियसली कम्युनिकेशन में अगर मैसेज ही नहीं होगा तो दो पर्सन्स अगर खड़े भी हैं या बैठे भी हैं तो वहाँ पे कोई मतलब नहीं। कम्युनिकेशन तभी पॉसिबल है अगर क्या है, सेंडर के पास एक मैसेज है जो उसने रिसीवर को देना है एंड रिसीवर भी उसको क्या है, सेम सेंस में समझे। देन है यूनिवर्सल, और अब जो कम्युनिकेशन है वो यूनिवर्सल है, ठीक है, क्यों, कैसे, देखिए जो भी हमारे फैक्ट्स हैं, वैल्यूज़ हैं, बिलीव्स हैं, हम किसी के साथ शेयर करते हैं, अपनी लैंग्वेज में शेयर करते हैं, ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि कम्युनिकेशन सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन में ही होती है, ठीक है। इफ़ वी आर कम्युनिकेटिंग समथिंग, ठीक है, विद आवर फैमिली मेम्बर्स, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड कम्युनिकेशन, राइट। अगर हम फ्रेंड्स के साथ अपनी कोई फीलिंग शेयर कर रहे हैं, अपने व्यू पॉइंट्स दे रहे हैं, तो दूसरा हमारा जो फ्रेंड है वो भी सेम मैनर में उसको समझ रहा है, इट मीन्स द कम्युनिकेशन, ठीक है। तो अगर हम वन प्लेस से दूसरे प्लेस पर अगर हमने कोई इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करनी है तो देन वो भी कम्युनिकेशन का पार्ट है। तो ये यूनिवर्सल इन नेचर है, हर एक जगह जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा पर्सन हैं या आपस में जो भी बात करते हैं वो कम्युनिकेशन का ही पार्ट है, राइट। सो ये हमारे हैं सारे फीचर्स। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाऊंगी कम्युनिकेशन का प्रोसेस। कम्युनिकेशन के कंसेप्ट के बाद हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन का प्रोसेस, ठीक है, किस तरीके से कम्युनिकेशन जो है वो ट्रांसफ़र होती है या जो मैसेज है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस कैसे ट्रांसफॉर्म होता है, ठीक है। अब देखिए, जैसे फर्स्ट है मैसेज एनकोडिंग, ठीक है, मतलब क्या है कि सेंडर की तरफ से मैसेज दिया जाता है, देन इनकोडिंग होती है। इनकोडिंग का क्या मतलब है, जो पर्टिकुलर एक मैसेज सेंडर देना चाहता है, ठीक है, दूसरे पर्सन को, रिसीवर को, उसको क्या है वो एक सिंपल फॉर्म में लिखता है एंड देन सिंबल्स का, पिक्चर्स का यूज़ करके सो दैट जो रिसीवर है वो उसको अच्छे तरीके से समझ पाए, उस फॉर्म में वो मैसेज जो है थ्रू मीडिया ट्रांसफ़र करता है। तो मीडिया में क्या आ जाएगा, लेटर्स, ठीक है, रिटन लेटर हो गया, या फिर टेलीफोन के थ्रू, या फिर इंटरनेट के थ्रू, कोई ईमेल वगैरह करके, ठीक है। तो इसके थ्रू क्या है, जो सेंडर है वो मैसेज सेंड करता है। देन उसके बाद आता है डीकोडिंग। डीकोडिंग का यहाँ पे क्या मतलब है कि इन सिंपल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है मैसेज, जो क्या है आगे अंडरस्टैंड करता है रिसीवर कि किस वे में वो मैसेज आया है, ठीक है। देन अंडरस्टैंडिंग आ जाती है सिंपल कि कैसे जो रिसीवर है वो मैसेज को रिसीव कर रहा है, उसकी थिंकिंग, व्यू पॉइंट्स, किस तरीके से वो एक्चुअल में उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को समझ रहा है। देन उसके बाद क्या है, फीडबैक। जब वो मैसेज समझ जाता है देन आगे वो फिर फीडबैक देता है टू दी सेंडर, ठीक है। देन वो सेंडर के पास आ जाता है। अब इसमें आ जाती है नॉइस भी, ठीक है। सम टाइम कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से या फिर कुछ जैसे कोई प्रॉब्लम आ गई कम्युनिकेशन में, या फिर इनकरेक्ट कोड यूज़ कर दिया सेंडर ने, या सम टाइम क्या है मीडिया का जो है वो गलत यूज़ हो गया, या मीडिया जिस पर्टिकुलर मीडिया को यूज़ किया है उसकी प्रॉपर कनेक्शन नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, मतलब क्या है जो मैसेज है वो एक दिन में रिसीव हो जाना चाहिए था या कुछ घंटों में, कुछ मिनट्स में रिसीव हो जाना चाहिए था, वो नहीं हो रहा है, ठीक है। सम टाइम क्या है मीडिया में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, या क्या है कि कुछ कोड्स जो हैं वो गलत यूज़ हो जाते हैं, राइट। तो उस केस में क्या है कि जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है वो अधूरा रह जाता है, ठीक है। तो जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी साथ में ही चलती हैं, राइट। तो ये पर्टिकुलर एक प्रोसेस है हमारा कम्युनिकेशन का, किस वे से एक जो सेंडर है वो मैसेज को तैयार करके इंफॉर्मेशन रेडी करके रिसीवर को देता है। सो आई होप आपको ये एक छोटा सा जो डायग्राम है प्रोसेस का इजीली समझ आ गया होगा।
नोट्स में मैं आपको 1 बाय 1 इनकी डिटेल्स बता दूंगी कि किस तरीके से आपने लिखना है। जस्ट आपको अंडरस्टैंड करना है कि किस तरीके से कम्युनिकेशन होती है। मैसेज में सिंपली इंफॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है। ऐसे इनकोडिंग में क्या है, किस तरीके की पिक्चर्स जो है वो यूज़ हो रही हैं। जस्ट मैं आपको ये चीज़ें इसलिए बता रही हूँ कि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए कि एक्चुअल में ये पर्टिकुलर डायग्राम जो है वो क्या कहना चाहता है, ठीक है। और कम्युनिकेशन जो प्रोसेस है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। अगर आप इसको अच्छे से समझ जाओगे तो देन नोट्स के थ्रू आप और ज़्यादा ईजिली अंडरस्टैंड कर पाओगे, राइट। सो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना सो दैट आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब हमने ये स्टडी करना है कि किन तरीक़ों से कम्युनिकेशन होती है या कौन कौन सी टाइप्स हैं कम्युनिकेशन की। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन और फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। एज इट इज़ आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन जो है इसी तरीके से आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपने मीनिंग बताना है कम्युनिकेशन का, देन आगे आपने बताना है देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। सबसे पहले है फॉर्मल, ठीक है। दो तरीके की कम्युनिकेशन होती है, कल मैंने बताया था फॉर्मल और इनफॉर्मल। सबसे पहले हम करेंगे फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है, जब ऑर्गेनाइजेशन में थ्रू हायरार्किकल चैनल कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। जब कोई भी इंफॉर्मेशन क्या है कि एक सिस्टम में और हायरार्किकल फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन साइड टू दी अनदर साइड, उसको हम फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। इस कम्युनिकेशन में क्या होता है कि बेसिकली जैसे सपोज टॉप लेवल मैनेजमेंट ने कोई डिसीजन मेकिंग की है या कोई प्लानिंग करी है, वो आगे क्या है बॉटम लाइन के जो हमारे सुपरवाइजर्स हैं या हमारे वर्कर्स हैं उन तक हमने इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है। तो वो कैसे आएगी, थ्रू डिफरेंट स्टेप्स, ठीक है, 1 बाय 1। तो मतलब वो फॉर्मल कम्युनिकेशन है। आगे फॉर्मल कम्युनिकेशन की भी टाइप्स हैं, तो उससे पहले देखिए आपने मीनिंग कैसे लिखना है। सच कम्युनिकेशन विच टेक प्लेस थ्रू कम्युनिकेशन चैनल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज नोन एज फॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। अब यहाँ पे कम्युनिकेशन चैनल्स कौन से हो गए, यही जैसे हमने स्केलर चेन के बारे में पढ़ा है, ठीक है, वैसे बता सकते हो। या फिर फ्रॉम दी टॉप टू दी बॉटम 1 बाय 1 स्टेप्स को कवर करके इंफॉर्मेशन जो है वो टॉप लेवल से लेके डाउन जो हमारा लोअर लेवल है वहाँ तक पहुँचती है, ठीक है। एक सिस्टम के थ्रू पहुँचती है। ये नहीं है कि जिसका मन करे जिस तरीके से वो इन्फॉर्मेशन इधर उधर पास करे, ऐसा नहीं है, एक प्रॉपर सिस्टम में, ठीक है। अब क्या है, इसकी दो टाइप्स हैं, वर्टिकल कम्युनिकेशन एंड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। अब वर्टिकल कम्युनिकेशन कौन सी होती है, वो कम्युनिकेशन जो टॉप लेवल से लेके मिडल देन लोअर लेवल तक पहुंचती है, ठीक है। मतलब क्या है, टॉप से लेके लोअर तक, मतलब क्या है, जो भी हायर पोजीशंस हैं, ठीक है, वहाँ से लेके डाउन तक एक सिस्टम में इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफ़र होती है, राइट। और वो क्या है, एक हायरार्किकल चेन के थ्रू, प्रॉपर सिस्टम के थ्रू जितनी भी हमारी, हम ये कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन है, आइडियाज़ हैं या जो भी प्लानिंग है, ठीक है, वो क्या है, ट्रांसफ़र होती है। वर्टिकल का मतलब होता है फ्रॉम दी टॉप टू दी बॉटम, ठीक है, टॉप लेवल से लेके लोअर लेवल तक, राइट। उसके बाद है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होती है, जब क्या है सेम लेवल पे, एक तो बात सही हो गई है ना, दोबारा कराना पड़ा। अब देखिए जो कम्युनिकेशन है, ठीक है, फॉर्मल कम्युनिकेशन, वो भी दो तरीके से होती है, वर्टिकल कम्युनिकेशन एंड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। अब वर्टिकल कम्युनिकेशन कौन सी होती है, जहाँ पे क्या है टॉप लेवल से लेके लोअर लेवल तक, ठीक है, इंफॉर्मेशन जो है वो पास होती है, क्लियर। अब जो वर्टिकल कम्युनिकेशन है ये भी दो तरीके की होती है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन और अपवर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है। अब डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का क्या मतलब है, जब टॉप लेवल या
हायर अथॉरिटीज, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन पास करती हैं, ठीक है जी। कोई भी टॉप लेवल या हायर अथॉरिटीज़ जो हैं वो डाउनवर्ड मतलब लोअर लेवल्स को जो भी इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफ़र करती हैं। अब वो इंफॉर्मेशन कौन सी होती है? सपोज कोई पॉलिसीज़, ठीक है जी, कोई प्रोग्राम्स, ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, या कोई भी डिसीजन मेकिंग, ठीक है, किसी भी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग हो गई, तो वो सारी चीज़ें जो है वो लोअर लेवल तक पहुंचानी है, तो वो कैसे जाएंगी? थ्रू दी डाउनवर्ड कम्युनिकेशन चैनल, ठीक है जी। अब दूसरा कौन सा आता है? अपवर्ड कम्युनिकेशन। अब अपवर्ड कम्युनिकेशन का यहाँ पे क्या मतलब है? जब लोअर लेवल से जो भी इंफॉर्मेशन है वो कहाँ पे जाती है? टू दी हायर अथॉरिटीज, ठीक है जी। मतलब जो भी पर्टिकुलर प्लान्स, ऑर्डर्स, ठीक है, या जो भी पॉलिसीज गिवन थी बाय दी टॉप लेवल मैनेजमेंट, अब लोअर लेवल मैनेजमेंट ने वो सारा काम किया और क्या है उसके बदले में जो भी रिपोर्टिंग है, ठीक है, वो किसको दी? जाके हायर अथॉरिटीज को, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन क्या कहलाएगी? अपवर्ड कम्युनिकेशन, जो क्या है? ऊपर की तरफ जा रही है, अपवर्ड, ठीक है, फ्रॉम द डाउन लेवल टू द अपर लेवल, ठीक है जी, उसको हम बोलते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन। आप इसमें ये लिख सकते हो कि वो कम्युनिकेशन है जब लोअर लेवल मैनेजमेंट या लोअर लेवल से कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो पास होती है थ्रू चैनल, थ्रू प्रॉपर सिस्टम टू दी हायर अथॉरिटीज़, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन। और अपवर्ड कम्युनिकेशन में क्या आ जाता है? कोई भी रिपोर्टिंग हो, ठीक है, या जो भी टारगेट्स दिए हैं टॉप लेवल ने, ठीक है, टॉप लेवल मैनेजमेंट ने, वो टारगेट्स जब लोअर लेवल द्वारा परफॉर्म होते हैं तो देन क्या है, वो एक्चुअल में क्या रिजल्ट्स उसका निकलना है, उसके लिए टॉप लेवल मैनेजमेंट को क्या चाहिए? रिजल्ट्स चाहिए, फीडबैक चाहिए, ठीक है। तो वो जो फीडबैक है ना, वो लोअर लेवल मैनेजमेंट किसको देती है? इन्फॉर्म करती है टू दी अपर लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। तो वो थ्रू अपवर्ड कम्युनिकेशन जाती है। चाहे कोई प्रॉब्लम्स आ जाएं, जैसे सपोज वाइल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, अगर एम्प्लॉयज़ को कोई प्रॉब्लम आ रही है, इफ़ दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द वर्किंग कंडीशंस और विद देयर सैलरीज, विद वर्क प्लेस, एनीथिंग, तो देन वो इन्फॉर्मेशन भी लोअर लेवल मैनेजमेंट से ट्रांसफ़र होती है किसको? अपर लेवल मैनेजमेंट को, ठीक है जी। तो वो भी अपवर्ड कम्युनिकेशन में आती है, राइट। आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। अब हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होती है? वो कम्युनिकेशन जब क्या है, जो सेम लेवल के डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन, ठीक है। इस तरीके से आप नॉर्मल हम ये कह सकते हैं कि वर्डिंग में लिख सकते हो, जब डिपार्टमेंट्स जो हैं वो सेम लेवल के हैं एंड दे आर ट्रांसफरिंग देयर इंफॉर्मेशन एज पर देयर नीड, ठीक है जी, तो वो क्या है? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है। मतलब क्या है? डिपार्टमेंट्स जो हैं, ठीक है, जो सेम लेवल पे वर्क कर रहे हैं, जैसे सपोज हायर अथॉरिटीज़ हैं जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरपर्सन्स आते हैं, ठीक है, या चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर्स आते हैं, उनके अंडर आगे डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं, ठीक है, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट एंड सो ऑन। तो वो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो सभी के सभी डिपार्टमेंट्स जो हैं वो एक सेम लेवल पे वर्क करते हैं। मतलब ये नहीं है कि अगर एचआर है तो वो हायर अथॉरिटी हो गई और फाइनेंस डिपार्टमेंट है तो वो लोअर अथॉरिटी हो गई, नहीं, हर एक डिपार्टमेंट जो होगा ना, ठीक है, उसका लेवल सेम होगा। मतलब जो डिपार्टमेंटल मैनेजर्स हैं उनका रैंक जो है वो सेम होगा, ठीक है, चाहे एचआर मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर है, फाइनेंस मैनेजर है, ठीक है, चाहे प्रोडक्शन मैनेजर है, राइट, उनका रैंक जो है वो सेम होगा। तो एज पर देयर नीड, इफ़ दे वांट टू एक्सचेंज देयर आइडियाज़, व्यूज़ और इवन द इंफॉर्मेशन, देन दे कैन चेंज डायरेक्टली
exchange their views or their information. So clear? So ये क्या है? horizontal communication. अब आगे नेक्स्ट देखिए, नेटवर्क्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन. ठीक है, फॉर्मल कम्युनिकेशन हमने पढ़ ली. अब इसके नेटवर्क्स हैं. ठीक है, किस तरीके से विद द चेन विद हायरार्किकल फॉर्म इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. राइट. अब ये है सिंगल चेन. सिंगल चेन कम्युनिकेशन का क्या मतलब है? फ्रॉम द हायर अथॉरिटीज़ टू दी लोअर वन, जो भी इंफॉर्मेशन है वो पास होती है थ्रू वन सिंगल चेन. राइट. अब ये इस तरीके से हो सकता है, या आप इसको वर्टिकली भी फॉर्म कर सकते हो. ठीक है, एक चेन दिखानी है फ्रॉम दी अपर टू दी बॉटम. राइट. तो आप इस तरीके से भी बना सकते हो और ऐसे भी इसको ड्रॉ कर सकते हो. कहने का मतलब ये है कि जो इन्फॉर्मेशन है थ्रू सिंगल चेन ट्रांसफ़र हो रही है फ्रॉम दी टॉप अथॉरिटीज़ टू दी लोअर वन. राइट. उसके बाद है व्हील नेटवर्क. व्हील नेटवर्क क्या कहता है? इसमें क्या है? अब देखिए, व्हील नेटवर्क में क्या आएगा कि यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी है और जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, ये सारे सबॉर्डिनेट्स दिखाए हुए हैं यहाँ पे. ठीक है, तो जितने भी सबॉर्डिनेट्स हैं या एम्प्लॉयज़ हैं वो डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते. ठीक है, उन्होंने पहले इंफॉर्मेशन पास करवानी है थ्रू दी सेंट्रल अथॉरिटी. ठीक है, अपने जो ऑफिशियल है उनसे, देन आगे इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होगी. राइट. तो यहाँ पे जो व्हील नेटवर्क है इसमें क्या है कि जो ऑफिशियल है वो किसी भी एम्प्लॉय को ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं मतलब करने की अथॉरिटी देता. उसका मतलब क्या है कि जो भी एम्प्लॉय है वो पहले क्या है, इंफॉर्मेशन जो है वो पास किससे करवाएगा? जो हमारी ऑफिशियल अथॉरिटी है उससे. देन आगे इंफॉर्मेशन जो है वो सेकंड डिपार्टमेंट या सेकंड एम्प्लॉय को पास आउट होगी. राइट. अब इसके बाद है थर्ड, सर्कुलर नेटवर्क. ठीक है, सर्कुलर नेटवर्क में क्या आएगा? फ्रॉम दी वन डिपार्टमेंट टू दी अनदर. ठीक है, देन क्या है, सर्कुलर मोशन में जो भी कम्युनिकेशन है वो ट्रांसफ़र होगी. बट इसमें क्या आएगा कि एक डिपार्टमेंट से जो भी इंफॉर्मेशन है वो रिसीव होगी, देन इन सिस्टम इन पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ जो हायरार्की. तो इसमें क्या आएगा कि जो भी एम्प्लॉय है उसके नियर बाय, ठीक है, जो भी आगे उसका हम ये कह सकते हैं कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जो भी बंदा काम कर रहा है, ठीक है, अगर जो भी उसके नियर बाय है, ठीक है, उससे वो इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकता है दोनों साइड से. ठीक है, जैसे सपोज़ ये एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का एम्प्लॉई है, ये दूसरा है, ये तीसरा और ये चौथा है. ठीक है, तो मतलब क्या है, अगर इस बंदे को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो दोनों साइड से इन्फॉर्मेशन ले सकता है. ठीक है, इधर दिस साइड और दिस साइड. राइट. अगर एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं, इफ़ दे वांट द इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, उनको किसी अथॉरिटी से परमिशन नहीं लेनी होती. दे कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट फ्रॉम द बोथ साइड विच इज़ नियरेस्ट टू दैट पर्टिकुलर प्लेस. ठीक है जी. उसके बाद है फ्री फ्लो. फ्री फ्लो कम्युनिकेशन कौन सी कम्युनिकेशन है? जिसमें क्या है, इन्फॉर्मेशन जो है उसमें कोई सिस्टम या कोई हायरार्की फॉलो नहीं करनी है. कोई भी जो एम्प्लॉय है उसको किस तरीके की इन्फॉर्मेशन चाहिए, कहीं से भी वो इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकता है. यहाँ पे आप नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ जो है वो मेंशन कर सकते हो. ठीक है, एंड देन फ्रॉम वेयर दे वांट दे कैन टेक द इंफॉर्मेशन. ठीक है, और क्या है, पास भी कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन एज पर देयर नीड्स. ठीक है, ये क्या है, फ्री फ्लो कम्युनिकेशन नेटवर्क. राइट. सो आई होप आपको ये सारे जो नेटवर्क्स हैं क्लियर हो गए होंगे. सिंपली आपने एग्ज़ाम में भी क्या करना है, इस तरीके से आपने डायग्रामेटिकली इसको प्रेजेंट करना है. देन 1 और 2 लाइंस में इसका मीनिंग बता देना है जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है. सो आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट टाइप है कम्युनिकेशन की इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है? जिसमें विदाउट ऑफिशियल सिस्टम जो भी पर्सन है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है विद दी अनदर वन. ठीक है जी. कोई यहाँ पे उसको हायरार्की फॉलो नहीं करनी है,
कोई भी किसी हायर अथॉरिटी की परमिशन नहीं लेनी है, जस्ट दे कैन कम्युनिकेट डायरेक्टली, वी कैन से डायरेक्ट कम्युनिकेशन, ठीक है, इसको डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी बोल सकते हैं या ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन भी बोल सकते हैं, जिसमें क्या है कि हर एक बंदा जो है उसको फ्रीडम है और क्या है, फ्री फ्लो में इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफ़र हो सकती है फ्रॉम वन टू दी अनदर पर्सन, ठीक है जी। सो आई होप आपको ये क्लियर है। ऑर्गेनाइजेशंस में ना, जैसे मैंने आपको करवाया कि फॉर्मल ग्रुप्स होते हैं और इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं। फॉर्मल ग्रुप्स होते हैं जिसमें क्या है, ऑफिशियली आप एक पर्टिकुलर सिस्टम में बंधे हो और हायरार्की फॉर्म में आपको इन्फॉर्मेशन जो है पास होती है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में इनफॉर्मल जो है ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं, जिसका मतलब क्या है कि जैसे लोग जो हैं वो फ्री टाइम में, ठीक है, या लंच टाइम हो गया या सपोज टी ब्रेक है, तो उनमें वो क्या है इकट्ठे बैठ के जो है बातें करते हैं, अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं, व्यूज़ शेयर करते हैं, ठीक है, अपने काम से रिलेटेड बातें करते हैं एंड सो मैनी मोर थिंग्स। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी भी है। तो इससे क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में कॉपरेशन भी बढ़ती है एंड जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में भी हेल्पफुल होती हैं। आगे इसकी भी डिफरेंट टाइप्स है, तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशनल जो पर्टिकुलर इसमें सिस्टम फॉर्म होता है वो कैसा है, मतलब हमें कैसे पता चलेगा, थ्रू दी नेटवर्क्स, ठीक है। जैसे हमने फॉर्मल कम्युनिकेशन के नेटवर्क्स के बारे में पढ़ा है, सेम वैसे ही इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में, ठीक है, किस तरीके के नेटवर्क्स जो हैं वो फॉलो किए जाते हैं। तो चलिए एक बार देखते हैं। इनफॉर्मल जो नेटवर्क्स हैं उनमें फर्स्ट है सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क। अब यहाँ पे स्ट्रैंड का मतलब होता है जैसे लाइक ए रोप, ठीक है। जैसे हमने फॉर्मल कम्युनिकेशन में भी ये पढ़ा था, वो क्या था, सिंगल चेन थी, ठीक है, बट ये क्या है, सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क, ठीक है। इसका क्या मतलब है, लाइक ए रोप मतलब एक पर्टिकुलर चेन है, एनी पर्सन कैन कम्युनिकेट विद एनीवन, राइट। उसके बाद है गॉसिप नेटवर्क, जो भी जिस भी पर्सन के नेटवर्क में आएगा डायरेक्टली ही कैन कम्युनिकेट विद दी अनदर, ठीक है। तो इसमें कोई भी ऑफिशियल अथॉरिटी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्या है, इसमें यही बताया है कि कोई भी पर्सन अगर किसी भी पर्सन के कांटेक्ट में आता है तो देन दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर, ठीक है जी, डायरेक्ट कम्युनिकेशन। उसके बाद है प्रोबेबिलिटी नेटवर्क। प्रोबेबिलिटी नेटवर्क का ये मतलब है कि कोई भी पर्सन किसी भी पर्सन के साथ बात कर सकता है, फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। जैसे प्रोबेबिलिटी में टू चांसेस होते हैं, सेम इन दैट वे अगर एक पर्सन है वो बी के साथ भी बात कर सकता है, सी के साथ भी बात कर सकता है, सेम बी जो है एफ के साथ भी बात कर सकता है, जी के साथ भी, सेम ऐसे ही ई जो है एम के साथ और के साथ बात कर सकता है एज पर दी प्रोबेबिलिटी चांसेस, राइट। तो इसमें भी क्या है, ये फ्री फ्लो कम्युनिकेशन है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, ठीक है। कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई हायरार्की जो है उसको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, एज पर द नीड्स, ठीक है, एज पर द वांट्स। इफ़ एनी पर्सन वांट टू कम्युनिकेट विद एनीवन ही कैन फ्रीली कम्युनिकेट विद ईच अदर, ठीक है जी। तो इसमें कोई एज सच बाउंडेशन नहीं है। सो ये है हमारे डिफरेंट नेटवर्क्स इन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। सो आई होप आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में भी पता चल गया है एंड टाइप्स भी आपको समझ आ गई हैं। सो अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, सो दैट आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। हमने कम्युनिकेशन के बारे में भी पढ़ लिया एंड देन आगे हमने कम्युनिकेशन की टाइप्स भी पढ़ी हैं। आज मैं आपको टॉपिक करवाऊंगी कि कौन कौन से ऐसे बैरियर्स हैं जिनकी वजह से कम्युनिकेशन जो है वो इफ़ेक्टिव नहीं रहती, ठीक है। चाहे ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे कोई ग्रुप ऑफ पर्सन्स हैं, ठीक है, या फ्रेंड सर्कल है, सोसाइटी में भी, ठीक है, हर एक पर्सन जो है दूसरे पर्सन से बात करता है, राइट। जो मतलब पर्सन्स हैं या लोग हम जिनको बोलते हैं वो क्या है, आपस में बातचीत करते हैं। सम टाइम ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं, ऐसे कॉजेज़ अराइज होते हैं जिनकी वजह से जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट नहीं हो पाती। तो आज हम इसी के बारे में ही स्टडी करेंगे, ऐसे कौन कौन से कारण हैं या ऐसे कौन कौन से बैरियर्स हैं जिनकी वजह से कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाती या वो इफ़ेक्टिवली काम नहीं करती,
ठीक है, तो शुरू करते हैं। जैसे है सिमेंटिक बैरियर, ठीक है, हम क्या है बैरियर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं ना, तो हम क्या है जितने भी बैरियर्स हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, उनके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। सिमेंटिक बैरियर क्या कहता है, ये वो बैरियर है जिसमें क्या है जब इंटरप्रिटेशन होती है मैसेज की तो उस टाइम पे क्या क्या रुकावटें आती हैं, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, सीधा सीधा मतलब ये है कि जो पर्टिकुलर मैसेज जो है वो रिसीवर के पास जाता है, ठीक है, वो किस तरीके का मैसेज है और किस तरीके से रिसीवर रिसीव करता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे लिखा है प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, These are related to coding of the message, decoding of the message। अब यहाँ पे बात हो रही है दोनों साइड्स की, चाहे सेंडर की साइड है चाहे रिसीवर की साइड है। मतलब क्या है कहने का कि जो आप मैसेज दे रहे हो उस मैसेज की बात करी गई है यहाँ पे कि किस वे से दिया जा रहा है और किस तरीके से अगला बंदा उसको समझ रहा है, ठीक है। अगर आपका सेंटेंस गलत है, ठीक है, या आप जो भी पर्टिकुलर मैसेज दे रहे हो उस मैसेज का कोई मतलब नहीं है, या सम टाइम उस मैसेज को देते टाइम आप जो गेस्चर्स यूज़ करते हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है, एक्सप्रेशन आपके कैसे हैं, ठीक है, वो चीज़ मैटर करती है। या क्या है कि आप जो भी पर्टिकुलर मैसेज दे रहे हो या जो आप सेंटेंस यूज़ कर रहे हो, ठीक है, उसका मीनिंग जो है वो डिफरेंट है और जो रिसीव करने वाला है वो उसका मीनिंग और समझ रहा है। अब यहाँ पे कहने का क्या मतलब है, ऐसा वर्ड, ऐसा सेंटेंस जिसके दो मीनिंग्स निकलते हैं, ठीक है। तो अगर इस तरीके से मैसेजेस होंगे, ठीक है, तो देन इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम आएगी, तो देन कम्युनिकेशन भी इफेक्टिव नहीं होगी। अब देखिए आपने कैसे लिखना है, दीज आर रिलेटेड टू द कोडिंग ऑफ मैसेज, डिकोडिंग ऑफ द मैसेज, इनकरेक्ट यूज ऑफ वर्ड्स, ठीक है, वर्ड्स का सही यूज नहीं करते, सम टाइम कहना कुछ होता है, कह कुछ और देते हैं, राइट। एंड देन और यूज ऑफ वर्ड्स हैविंग डिफरेंट मीनिंग्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ठीक है, तो क्या है वो वाले वर्ड्स यूज़ करने हैं जिसका मीनिंग जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। या समटाइम क्या है जो जब रिसीवर जो है जो सोच के लिखता है, समटाइम जो जो सेंडर है वो जो लिखता है, समटाइम ऐसा होता है कि पढ़ने वाला जो है वो उसको कुछ और समझ लेता है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि क्या है डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं वर्ड्स के, उनकी वजह से, राइट। तो इस तरीके से आपने इसकी इंट्रो देनी है। देन उसके बाद इसके कुछ कॉजेज हैं, ठीक है, उसके बारे में आपने डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करके वन बाय वन उनको एक्सप्लेन करना है। जैसे यहाँ पे है वेग एजम्पशंस। वेग एजम्पशंस का यहाँ पे क्या मतलब है, कुछ भी एज्यूम करके बैठ जाना। मैसेज कुछ रिसीव हुआ है लेकिन जो रिसीवर है वो कुछ और ही समझ के बैठा है, अपनी तरफ से एजम्पशंस लगा के बैठ जाना, राइट, वो चीज़। अब जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसे होता है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट ने अगर कोई पॉलिसी बनाई है या सपोज उन्होंने कोई मैसेज दिया है, ठीक है, मैसेज ये है कि रिगार्डिंग द हॉलीडे, ठीक है, टुमारो विल बी हॉलीडे आफ्टर 4:30 या आफ्टर 4 PM लाइक दिस, ठीक है। सम टाइम लोग क्या करते हैं, खुद ही एज्यूम कर लेते हैं कि अच्छा हाफ डे होगा, मतलब टाइमिंग को मेंशन नहीं करते या उसके बारे में नहीं सोचते, जस्ट क्या है कुछ भी अपनी तरफ से एज्यूम करके बैठ जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन गलत हो गई, राइट। ऐसे ही कुछ और भी एग्जांपल जो आपको अच्छी लगे वो बना सकते हो। देन उसके बाद है डिफेक्टिव एक्सप्रेशन ऑफ मैसेजेस, मतलब इनकरेक्ट वर्ड्स, सिंबल्स और इनकरेक्ट लैंग्वेज। सम टाइम जो सेंडर मैसेज दे रहा होता है वो अपनी लैंग्वेज में दे रहा होता है एंड जो अगर रिसीव करने वाला है उसको कोई और लैंग्वेज आती है, ठीक है, तो वहाँ पे भी कम्युनिकेशन का फ़र्क आ गया। मतलब एज कम्युनिकेशन में अगर क्या है डिफरेंट लैंग्वेजेस के पर्सन है अगर आपस में बात करना चाहते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो देन देयर शुड बी अ कॉमन लैंग्वेज फॉर द कम्युनिकेशन, सो दैट दोनों ही जो पार्टीज़ हैं वो आपस में क्या है अंडरस्टैंड कर पाएँ जो भी उन्होंने एक्सप्लेन करना है या समझना है या जो भी इंफॉर्मेशन देनी है, करेक्ट। उसके बाद है यूज़ ऑफ वर्ड्स और सिंबल्स विद मल्टीपल मीनिंग्स, ठीक है, कुछ भी ऐसे वर्ड्स हैं जिनका क्या है ज़्यादा मतलब मल्टीपल मीनिंग निकलता है, दो मीनिंग्स निकलते हैं, ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स जो हैं उनको नहीं यूज़ करना या फिर पर्टिकुलर वर्ड्स प्लस उसके साथ उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो देनी ज़रूरी है। उसके बाद हैं फॉल्टी ट्रांजैक्शन, इफ़ ट्रांजैक्शन ऑफ मैसेज इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है जी, मतलब जैसे अकाउंटेंसी में भी होता है ना कि फिगर्स जो हैं उसमें डिफरेंस आ जाता है, 400 की बजाय 40 लिख दिया या 40 की बजाय 4000 लिख दिया,
सपोज इस तरीके से। वैसे ही जब सेंडर मैसेज देता है तो उस टाइम पे किस तरीके की लैंग्वेज यूज़ करी जा रही है, ठीक है, क्या वर्ड्स यूज़ किए जा रहे हैं, अगर वो फॉल्टी यूज़ हो जाएंगे या इनकरेक्ट उसकी जो मतलब वर्डिंग है वो गलत लिख दी जाएगी, तो देन जो रिसीव करने वाला है उसको क्या समझ आएगा। क्लियर। सो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ये हमारे क्या है, कॉजेज ऑफ सिमेंटिक बैरियर्स, राइट। अब उसके बाद है नेक्स्ट टाइप साइकोलॉजिकल बैरियर्स, जिनको हम इमोशनल बैरियर्स भी कहते हैं, जिनका डायरेक्टली लिंक होता है ह्यूमन बिहेवियर के साथ, ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ। ठीक है जी। अब इसको क्या लिखना है, दीज आर कंसर्निंग विद द ह्यूमन साइकोलॉजी, ठीक है। और इसकी एग्जाम्पल्स क्या हो सकती हैं, person can be tired, worried, disturbed and cannot be transmitted the message correctly or efficiently, ठीक है। sometime आप अपना कोई भी पर्टिकुलर वर्क कर रहे हो, बिजी हो, ठीक है, कोई एक दूसरा पर्सन आता है, आपको कोई मैसेज दे रहा है, बट आपका ध्यान सारा आपके काम में है, ठीक है, यू आर फोकसिंग ऑन वन साइड, ठीक है, तो आप वो मैसेज रिसीव नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप अपने काम करके थके हुए हो, ठीक है, आपका मन नहीं है वो पर्टिकुलर मैसेज को रिसीव करने का या पढ़ने का, कुछ भी, ठीक है, जो सेंडर आपको दे रहा है, तो देन टायर्डनेस की वजह से आपको आधी बात समझ आएगी, आधी बात नहीं समझ आएगी। इफ़ यू आर डिस्टर्ब देन ऑल्सो इट विल बी एप्लीकेबल, ठीक है। अगर आप डिस्टर्ब हो तो तब भी क्या है, आपका ध्यान जो है, फोकस आपका पूरा मैसेज के ऊपर नहीं होगा, जो सेंडर आपको मैसेज दे रहा है, यू कांट अंडरस्टैंड द मैसेज इन दैट सेम वे, ठीक है, और इन सेम सेंस इफ यू आर डिस्टर्ब्ड और इफ यू आर नॉट मेंटली फिट। क्लियर। सो ऐसे ही क्या है कि जो भी मैसेज है वो एफिशिएंटली आप तक नहीं पहुंचेगा, या फिर आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। करेक्ट। सो दिस इज रिलेटेड विद दी साइकोलॉजिकल बैरियर्स। नेक्स्ट इज कॉजेज, ठीक है। अब कौन कौन से कॉजेज हैं रिलेटेड टू साइकोलॉजिकल बैरियर। फर्स्ट इज प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन। किसी को ना बहुत ज़्यादा बोलने की आदत होती है, ठीक है, मतलब उनकी बोलती बंद नहीं होती है, और किसी की बात को वो सुनना पसंद नहीं करते हैं। इफ समवन इज सेइंग समथिंग और ही इज ट्राइंग टू गिव यू एनी मैसेज और इन्फॉर्मेशन, ठीक है, तो आप क्या करते हो, उनको बीच में कट कर देते हो और अपनी बातें शुरू कर देते हो, ठीक है, तो तब प्रॉब्लम आती है वहाँ पे, ठीक है। तो देन क्या है, प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन हो जाती है। आप किसी की आधी बात सुन के ही अंदाज़ा लगा देते हो, भाई इसका यही मतलब होगा, ये कहने वाला होगा, जबकि आप उसकी पूरी बात नहीं सुन रहे हो, ठीक है, और क्या है, आधी बात पे ही अपने असम्पशंस बना के उस पर्टिकुलर कम्युनिकेशन को पूरा कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। तो समटाइम ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशंस में भी होता है। तो अगर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है, या एम्प्लॉयज़ जो है अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन रिसीव कर रहे हैं, इफ़ दे आर नॉट लिसनिंग प्रॉपरली, ठीक है, और वहाँ पे क्या है कि प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन हो रही है, मतलब आप आधी बात सुन के ही उसको इवैल्यूएट कर रहे हो, तो देन दिस इज रॉन्ग, राइट। तो वहाँ पे कम्युनिकेशन जो है वो सही नहीं है। उसके बाद है लैक ऑफ अटेंशन। सेम वही बात, जैसे सपोज आप कोई भी काम कर रहे हो, इफ़ यू आर नॉट फोकसिंग ऑन द कम्युनिकेशन, इफ़ यू आर नॉट फोकसिंग ऑन द इंफॉर्मेशन विच इज़ गिविंग टू यू, ठीक है, तो देन उस टाइम पे क्या होता है कि आपकी अटेंशन नहीं है, और यू आर नॉट लिसनिंग प्रॉपरली, और यू आर नॉट रीडिंग प्रॉपरली व्हाट द मैसेज इज गिवन टू यू, तो देन उस केस में भी क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन जो है आप तक पूरी नहीं पहुंचती है। इन्फॉर्मेशन ना पहुंचने की वजह से कम्युनिकेशन इफेक्टिवली नहीं होगी। अगर कम्युनिकेशन सही नहीं आएगी तो देन आपका काम भी अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। देन उसके बाद है डिस्ट्रस्ट। डिस्ट्रस्ट का यहाँ पे ये मतलब है, जो बंदा आपको मैसेज दे रहा है, ठीक है, आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। इन द सेम सेंस, जो आपको मैसेज दे रहा है वो आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा है, फ्रॉम द बोथ साइड्स, ठीक है, जो सेंडर है, रिसीवर है, दोनों ही आपस में क्या है, ट्रस्टवर्दी नहीं है। तो उस केस में भी कम्युनिकेशन जो है वो आधी रह जाती है, या फिर वो इफेक्टिवली परफॉर्म नहीं होती। क्लियर। सो आई होप आपको ये दो टाइप्स जो हैं कम्युनिकेशन बैरियर्स की इजीली समझ आ गई होगी। अगर कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता देना। थर्ड पॉइंट है हमारे पास पर्सनल बैरियर्स। पर्सनल बैरियर्स जो है वो इंडिविजुअल की कैपेबिलिटी, एबिलिटी के अकॉर्डिंग है, व्हाट ही इज थिंकिंग, ठीक है, और वो क्या सोचता है, क्या वो कॉन्फिडेंट होता है या नहीं, उसकी एबिलिटी, ठीक है, या समटाइम क्या है उसका माइंडसेट कैसा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट उस पर्सन की हम ये देखते हैं कि किस तरीके से वो कम्युनिकेशन करता है, एंड देन कहाँ पे प्रॉब्लम आती है। जैसे फर्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, जो हायर अथॉरिटीज होती हैं, सम टाइम
उनमें ये फियर होता है कि अगर हम सबॉर्डिनेट से कोई बात करें, ठीक है, तो मतलब वो कॉन्फिडेंट नहीं होते कि अगर जो हम उनसे इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, ठीक है, उनके साथ, तो वो कॉन्फिडेंशियल रहेगी या नहीं, या जो भी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन उनको हमने दी है, ठीक है, क्या वो उस इंफॉर्मेशन के लिए सूटेबल हैं या नहीं। सम टाइम जो एम्प्लॉयज होते हैं वो रूमर्स भी बहुत फैलाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो हायर अथॉरिटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस उनका लूज हो जाता है कि पता नहीं हमारे सबॉर्डिनेट्स जो हैं वो क्या सोचेंगे, क्या समझेंगे उस इंफॉर्मेशन को और किस तरह से रिएक्ट करेंगे। एक ट्रस्ट जो है वो बिल्ड नहीं होता। अगर क्या है दोनों साइड्स में ऐसी प्रॉब्लम होती है तो देन वहाँ पे जो कम्युनिकेशन है वो सही नहीं होती। तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वहाँ पे आ जाता है जहाँ पे जब हायर अथॉरिटीज़ हैं वो कॉन्फिडेंट नहीं रहती हैं और उनको ट्रस्ट नहीं होता अपने सबॉर्डिनेट्स के ऊपर कि जब इंफॉर्मेशन पास होगी देन हाउ दे विल रिएक्ट अपॉन दैट, राइट। उसके बाद है पर्सनल प्रॉब्लम्स। पर्सनल प्रॉब्लम मतलब चाहे ऑर्गेनाइजेशन में कोई बंदा काम कर रहा है, ठीक है, चाहे घर पे है, ठीक है, हर एक बंदे की अपनी पर्सनल लाइफ है और पर्सनल लाइफ से रिलेटेड अगर कोई इश्यूज हैं, कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ठीक है, तो बंदा सही तरीके से काम नहीं कर पाता, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, चाहे वो क्यों ना अपने घर पे ही कोई काम कर रहा है, ठीक है। अगर उसका माइंड फ्री नहीं होगा तो देन कोई भी डिसीजन वो अच्छे तरीके से नहीं ले पाएगा और ना ही किसी के द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन को या मैसेज को वो सही ढंग से रिस्पॉन्ड कर पाएगा। क्लियर। सो क्या है कि पर्सनल प्रॉब्लम्स जो हैं, ठीक है, इससे क्या है बंदे का जो माइंड है वो फ्रेश नहीं रहता, बंदा जो है वो डिस्टर्ब रहता है, उसको टेंशन रहती है, टायर्डनेस रहती है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन जो है उसमें बैरियर अराइज होता है। उसके बाद है एब्सेंस ऑफ विलिंगनेस टू कम्युनिकेट। समटाइम्स क्या है जो पर्सन है वो विलिंग ही नहीं होता कोई भी कम्युनिकेशन करने से या कोई भी इंफॉर्मेशन पास आउट करने से, ठीक है जी। तो उस केसेस में भी क्या होता है जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिवली जो है उसका रिजल्ट नहीं आता या वो इफेक्टिवली परफॉर्म नहीं होती। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, ठीक है। एक्चुअल में ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग क्या क्या बैरियर्स आते हैं उनको देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज फॉल्टी पॉलिसीज। ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल मैनेजमेंट द्वारा जो भी पॉलिसीज बनाई गई हैं वो फेवरेबल नहीं है, ठीक है, या ऐसी पॉलिसीज हैं जिसकी वजह से जो कम्युनिकेशन चैनल्स हैं वो इफेक्टिवली जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, या वो उन चैनल्स के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन पास आउट हो रही है वो प्रॉपरली जो एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ तक नहीं पहुँच रही है। बहुत ही ज़्यादा, जैसे अगर हम ये कहते हैं ना कि हायरार्किकल फॉर्म ऑफ जो भी सिस्टम है वो यूज़ किया जाता है, और देन क्या है कि जो इन्फॉर्मेशन है टॉप टू द बॉटम जब पहुंचती है तो वो क्या है प्रॉपरली नहीं पहुंचती, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे बैरियर्स आ जाते हैं, जैसे हमने सिमेंटिक बैरियर में पढ़ा, साइकोलॉजिकल बैरियर्स में पढ़ा, पर्सनल बैरियर्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन में फिर कुछ इस तरीके से इफेक्ट निकलता है आके, ठीक है, कि जैसे अब सपोज टॉप लेवल मैनेजमेंट के थ्रू कोई भी इंफॉर्मेशन आनी है, ठीक है, वो क्या है लोअर लेवल तक जानी है, तो बीच में बहुत सारे पर्सन्स आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम पूरी हायरार्की फॉलो कर रहे हैं। तो हर एक बंदा, ये ज़रूरी नहीं है कि जो इन्फॉर्मेशन ऊपर से आई है सेम उसी वे में ही उसको समझ के नीचे पास करे वो इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो उसकी वजह से भी क्या है बैरियर्स जो है वो राइज हो सकते हैं, ठीक है। कुछ पॉलिसीज़ ऐसी हैं, जैसे पॉलिसीज़ में आप यही लिख सकते हो कि जैसे सेंट्रलाइजेशन की है, ठीक है, तो उसमें भी क्या है डिसीजन जो है वो बहुत ज़्यादा पेंडिंग हो जाते हैं, क्योंकि एक सिंगल पर्सन जो है वो डिसीजन लेता है, ठीक है, जो मेन पर्सन है ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसी के लिए क्या है सभी वेट करते हैं फिर, तो देन क्या है उसमें बहुत ज़्यादा डिले आ जाता है, राइट। तो इस तरीके से फिर रिजिड रूल्स आ जाते हैं, ठीक है। समटाइम्स क्या है ऑर्गेनाइजेशन में रूल ही ये है कि अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट से जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो क्या है स्टेप बाय स्टेप जो है वो सभी डिपार्टमेंट्स में होते हुए आगे तक पहुंचेगी, ठीक है। कुछ ऐसे रूल्स हैं, या ये रूल्स हैं कि हमने सभी एम्प्लॉयज़ को इकट्ठे करना है, देन उसके बाद जो भी एक पर्टिकुलर मैसेज है वो उनको देना है। मतलब कोई भी रूल है जो कम्युनिकेशन चैनल के लिए फेवरेबल नहीं है, ठीक है। जैसे जो भी रूल एंड रेगुलेशंस बनते हैं वो क्या है जिसमें फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, तो वहाँ पे भी कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगी। उसके बाद है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ही कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, वो ईजी नहीं है, ईजी टू अंडरस्टैंड नहीं है, वहाँ पे कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आएगी। ये पता ही नहीं है कि किसके पास इंफॉर्मेशन देनी है, किसको देनी है, किसके थ्रू जाएगी, कैसे होगी, ठीक है।
तो वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। देन पुअर चैनल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो कम्युनिकेशन चैनल्स हैं, हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, ठीक है, पुअर कम्युनिकेशन चैनल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लाउड स्पीकर्स हैं, या जिस सिस्टम में इंफॉर्मेशन आती है, ठीक है, या कंप्यूटर्स या जो भी मतलब टूल्स यूज़ होते हैं, ठीक है, उनके थ्रू, टेलीफोन वो कह सकते हो, ठीक है, या जो मैसेजेस आते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस, उसकी बात कर सकते हैं, ठीक है, कितने भी वेज जो भी होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, अगर वो चैनल्स जो हैं वो इफेक्टिवली वर्क नहीं करते, सम टाइम टॉप लेवल मैनेजमेंट से कॉल आ रही है टू दी मिडल लेवल मैनेजमेंट, डिपार्टमेंटल हेड्स को, ठीक है, कि जो भी पर्टिकुलर न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है हम अपने एम्प्लॉयज़ को देंगे, तो द मीटिंग विल बी एट 3 o'clock, ठीक है। वो प्रोजेक्ट के बारे में सुन गया, लेकिन उसके बाद 3 o'clock वाली बात अच्छे से नहीं सुनी, ठीक है, वायर में प्रॉब्लम आ गई, या सपोज फ़ोन कट गया, या डिस्टर्बेंस जो है वो आ रही है, फ़ोन में आती है ना समटाइम वो चीज़, ऐसे कुछ हो गया, ठीक है। या फिर जो अगर कोई मेल आई है वो मेल प्रॉपरली ओपन नहीं हो रही है, सिस्टम नहीं चल रहा, नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है, सो मैनी मोर थिंग्स, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन में जिस पर्टिकुलर लेवल्स के थ्रू या जैसे चैनल्स के थ्रू इंफॉर्मेशन आनी है वो नहीं आ पाती ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल्स, तो उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, प्रॉपरली इफेक्टिवली कम्युनिकेशन नहीं आती, ठीक है, या फिर वो क्या है, फ्लो नहीं कर पाती, तो वहाँ पे भी बैरियर अराइज होता है, ठीक। सो ये थे हमारे बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आई होप आपको इजीली समझ आ गए होंगे। अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, सो दैट आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। हमने कम्युनिकेशन का जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट हमारे टॉपिक्स थे मैंने आपको कवर करवा दिए हैं। अब हम करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। कौन कौन से ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अगर आप उनको प्रिपेयर कर लोगे तो देन एग्जाम्स के लिए भी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। ये टोटल 11 क्वेश्चंस हैं जो ईयर 2003, 5, 6, 8, 2011, 12, 15, 17, 18 और 20 में आ चुके हैं, ठीक है। सो ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं कम्युनिकेशन चैप्टर के। तो वन बाय वन देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट इज व्हाट इज डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होती है, हमने पढ़ा था ना, फ्रॉम टॉप लेवल टू द लोअर वन, ठीक है। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा लोअर लेवल तक ट्रांसफर होती है वो कम्युनिकेशन डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहलाती है, ठीक है। अब जिसमें ये आ जाता है कि जैसे कोई भी पॉलिसीज बनी है, डिसीजन मेकिंग है, कोई प्लान्स बने हैं, कोई प्रोग्राम्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कुछ भी, ठीक है। तो वो टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो कम्युनिकेट करना चाहती है विद द लोअर लेवल, ठीक है। तो देन उसको हम बोलते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है व्हाट इज अपवर्ड कम्युनिकेशन, ये इसका रिवर्स हो जाएगा। व्हेन लोअर मैनेजमेंट या लोअर डिपार्टमेंट्स जो होते हैं, ठीक है, वो जो भी इंफॉर्मेशन है वो किसको देते हैं, जाके टॉप लेवल मैनेजमेंट को, ठीक है। मतलब क्या है, फीडबैक, इसकी आप एग्जांपल ले सकते हो। जो भी पर्टिकुलर वर्क या जो भी प्लान्स टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बताए थे, समझाए थे या उन्होंने कम्युनिकेट किए थे, उसका क्या रिजल्ट निकला है इन द फॉर्म ऑफ फीडबैक, लोअर लेवल मैनेजमेंट जो है वो क्या है, कम्युनिकेट करती है टू दी अपर लेवल। तो वो फिर क्या हो जाता है, अपवर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है, फ्रॉम द लोअर टू द अपर। देन उसकी बात है व्हाट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या आता है, जब सिस्टमैटिकली विद हायरार्किकल फॉर्म कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन होती है, या हम ये कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन पास होती है, ठीक है। अगर कोई डिपार्टमेंट्स भी हैं, ठीक है, अगर वो भी आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो देन विद द हेल्प ऑफ, और वी कैन से विद द ऑर्डर ऑफ हायर अथॉरिटीज, जैसे हायर अथॉरिटीज बोलेंगी अकॉर्डिंग टू दैट ही वो मैसेज पास आउट होगा, वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होगी फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू दी अनदर, राइट। तो वो होगी फॉर्मल कम्युनिकेशन। उसके बाद आ जाता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बिल्कुल इसके ऑपोजिट है, ठीक है। जैसे कि हमारे फ्रेंड सर्कल, ठीक है, हम ग्रुप्स में बैठते हैं, बातचीत करते हैं,
ज़रूरी नहीं है कि अपने ऑफिशियल जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर, ठीक है, हमारे पर्सनल मैटर्स भी इवन वी आर शेयरिंग विद ईच अदर, ठीक है, जब हमारा फ्री टाइम होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन में जो फ्रेंड सर्कल होते हैं, ग्रुप्स बनते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, फ्री टाइम में आपस में बातें करते हैं, गॉसिप्स करते हैं, वी कैन से, तो वो क्या है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। या समटाइम ऐसे होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कि अगर आप जो क्या है एक दूसरे को जानते हो, या सपोज डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट जो टीम्स हैं, ठीक है, उनकी आपस में बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, तो देन क्या है, वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं अपने जो भी उनके मैटर्स हैं रिगार्डिंग द वर्क, और वी कैन से देयर पर्सनल मैटर्स, कुछ भी आ सकता है इसमें, ठीक है। तो वो चीज़, उसके बाद है व्हाट इज ऑरल कम्युनिकेशन। ऑरल कम्युनिकेशन मीन्स व्हेन वी आर यूजिंग वर्ड्स ऑफ माउथ, ठीक है, हम क्या है सिर्फ बोलकर अपनी बात बता रहे हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, ठीक है, हमारे गेस्चर्स इसमें आ जाते हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज इसमें आ जाती है, प्लस हम ये है कि ऑरली जब हम किसी से बात करते हैं, ठीक है, तो वो है हमारी ऑरल कम्युनिकेशन सिंपली, ठीक है, जिसमें कुछ हैंड रिटन नहीं है। रिटन फॉर्म में वी आर नॉट गिविंग समथिंग, वी आर जस्ट गिविंग आवर गेस्चर्स, और वी आर जस्ट स्पीकिंग विद समवन, राइट। And then what is right, for any four features of communication, communication के कोई भी four features आप बता सकते हो। communication से क्या होता है, ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, अगर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाएगी, ठीक है, तभी हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या वर्क करना है, किस तरीके से करना है। कोई भी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग द चेंज ऑफ पॉलिसीज या एनी मैटर, ठीक है, जिसके रिगार्डिंग क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरी है। और ये नहीं है सिंपली कि सिर्फ जो कम्युनिकेशन है ऑर्गेनाइजेशन में ही ज़रूरी है, ठीक है, तो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन इट्स आल्सो मस्ट, ठीक है। तो इसके फीचर्स में हम ये लिख सकते हैं, इट इज़ यूनिवर्सल इन नेचर, जैसे मैंने आपको बताया कि ज़रूरी नहीं सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में, एवरीवेयर इट इज़ एप्लीकेबल, और ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, टू वे कम्युनिकेशन है, ठीक है, और सेंडर और रिसीवर का होना जरूरी है। ये इसके ना इंपॉर्टेंट फीचर्स है, ठीक है, क्या क्या कम्युनिकेशन में होना चाहिए उस चीज़ के बारे में ही आपने बताना है, ठीक है। और दिस इज मस्ट फॉर ट्रांसफरिंग द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है, या फिर फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर इन द ऑर्गेनाइजेशन, यू कैन से लाइक दिस ऑल्सो, ठीक है। तो इसके बारे में आपने यहाँ पे बताना है, शॉर्ट क्वेश्चन है तो इजी है। देन डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, राइट। पहले आपको अगर इसका मीनिंग अच्छे से क्लियर है, देन यू कैन मेक द डिफरेंस इजीली। देन डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, जब स्टार्टिंग में मैंने आपको कम्युनिकेशन के बारे में बताया था, तब इसका हमने प्रोसेस किया था, ठीक है, जिसमें हमने क्या किया था, मैसेज इनकोडिंग फ्रॉम द सेंडर साइड, एंड देन उसके बाद मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आ जाएगा, मीडिया आ जाएगा, देन उसके बाद डिकोडिंग एंड रिसीवर, मतलब फ्रॉम द रिसीवर साइड, राइट, वो चीज हमने करेगी। देन नॉइस एंड देन फीडबैक, ठीक है। नॉइस एक हमने वहाँ पे एक पर्टिकुलर वी कैन से कम्युनिकेशन का पार्ट रखा था। देन उसके बाद फीडबैक थी, फीडबैक किसको जाती है, फ्रॉम द रिसीवर साइड टू द सेंडर साइड, ठीक है। कहने का सीधा सीधा क्या मतलब है, प्रोसेस में हमने कितने पॉइंट्स कवर किए थे, सेंडर, मैसेज, इनकोडिंग, देन उसके बाद मीडिया, देन डिकोडिंग, रिसीवर एंड फीडबैक, एंड देन नॉइस, ठीक है। तो ये चीजें कवर होंगी कम्युनिकेशन के प्रोसेस में, राइट। नॉइस में हमने ये किया था कि सम टाइम मीडिया जो है या मीन्स ऑफ एक्सचेंजिंग द इंफॉर्मेशन इज नॉट प्रॉपरली वर्किंग, ठीक है, या फिर सम टाइम क्या होता है, ये एक तरह से बैरियर का काम करता है, मतलब बैरियर ही होता है। सपोज वी आर स्पीकिंग और इफ वी आर सेइंग समथिंग, वी कैन से, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि सम टाइम्स नॉइस ज़्यादा होती है, या लाउड स्पीकर जो है उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है। इफ समवन हु इज कम्युनिकेटिंग समथिंग इज नॉट रेडी टू कम्युनिकेट, और ही इज नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट हिमसेल्फ या हरसेल्फ, वी कैन से, ठीक है, हिमसेल्फ, सॉरी। तो उस केस में क्या होता है, if somebody is not confident about himself for the we can say communicating the information, ठीक है, तो उस केस में भी क्या है, ये भी एक बैरियर है, ठीक है। या फिर नॉइस का बैरियर आ सकता है कि सपोज अगर टेलीफोन की भी हम बात करें, टेलीफोनिकली कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफर हो रही है, उसमें कोई डिस्टर्बेंस आ रही है, ठीक है, कोई ऐसी नॉइस जो है वो क्रिएट हो रही है, तो
तो वो भी बैरियर है। ठीक है जी। अब उसके बाद क्या है, फीडबैक आती है कि मतलब किस तरीके से जो रिसीवर है मैसेज को रिसीव कर रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है, एंड देन वापस वो क्या है फीडबैक दे रहा है टू दी सेंडर। ठीक है, उसको क्या जवाब दे रहा है वो चीज। तो ये सारा कुछ क्या है प्रोसेस में आ जाएगा, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। आपने पहले इसका डायग्राम बनाना है, ठीक है, चार्ट बना के, उसके बाद वन बाय वन जितने भी पॉइंट्स हैं उनको एक्सप्लेन करना है। देन है हमारे पास explain the different types of communication. Types of communication, verbal, non-verbal, written, oral, ये सारी हमने पढ़ी हुई हैं। तो इसका आपने एक डायग्राम बनाना है, मैंने आपको नोट्स में भी बताया हुआ है, सेम एज इट इज जैसे आपको नोट्स मिले हैं एज सच वैसे ही आप इसको लर्न कीजिए। ठीक है, और वैसे ही डायग्राम बना के वन बाय वन सभी पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक, एंड देन स्टेट वेरियस बैरियर्स प्रेजेंट इन कम्युनिकेशन। सिमेंटिक बैरियर के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है जी, अगर आपको याद आ रहा हो तो। उसके बाद बाकी बैरियर्स, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर्स, ठीक है, इनके बारे में हमने स्टडी किया था। तो सेम एज इट इज आपने इन पॉइंट्स को भी डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करना है, एंड देन वन बाय वन जो जो पॉइंट्स हमने इनमें कवर किए थे उन पॉइंट्स को भी आपने एक्सप्लेन करना है। ठीक है, एज अ लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको अच्छे से आपने एक्सप्लेन करना है। देन उसके बाद है रिटन कम्युनिकेशन इज ऑलवेज बेटर देन ओरल कम्युनिकेशन कमेंट। ठीक है, अब इसमें आपने क्या है रिटन और ओरल कम्युनिकेशन दोनों के बारे में बताना है। ठीक, उसकी इंट्रोडक्शन दे देना। उसके बाद यस लिख के देन आपने जो भी फीचर्स हैं रिटन कम्युनिकेशन के उनको लिखना है। ठीक है जी, तो नो डाउट ऑब्वियसली ऑरली सम टाइम ये है कि जब आप किसी को इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, ठीक है, ऑरली यू आर जस्ट स्पीकिंग, ठीक है, कोई आपके पास एविडेंस नहीं है, ठीक है, तो देन क्या है सम टाइम सामने वाला भी भूल जाता है। अगर आप उसको रिटर्न फॉर्म में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हो या मैसेज दे रहे हो तो देन वो उसके पास हमेशा के लिए रहेगा, और जो आपके वर्ड्स होंगे उस पर्टिकुलर पेपर पे, ठीक है, वो चेंज नहीं होंगे। बंदा ये नहीं कह सकता कि भाई आपने ऐसे नहीं ऐसे बोला था, राइट। तो आपने क्या है इस तरीके से जो भी ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट है इसकी जजमेंट देनी है, और आपने इसको जो है इसके जो फीचर्स हैं रिटन कम्युनिकेशन के इनको आपने एक्सप्लेन करना है। सो आई होप ये 11 क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर होंगे। तो कम्युनिकेशन चैप्टर में यही टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और एग्जाम्स में बहुत बार आ चुके हैं, तो आपने इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, सो दैट आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।